हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर जो दुविधापूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसमें बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। कई सारे लोगों को जो सवाल थे कि बिहार में पटना हाई कोर्ट से याचिका खारिज क्यों हुई, सरकार चुप क्यों है, क्या सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही, नियोजित शिक्षकों को सेवा से बाहर करना चाहती है, सरकार कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रही, क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलने की उम्मीद है, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। सो प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। यूनिटी में बहुत पावर है, आप ये पावर हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखाई, ताकि हम अपनी बात और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सरकार तक पहुंचा सकें। देखिए, जिन लोगों को लगता है कि पटना हाई कोर्ट से याचिका खारिज कर दी गई है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में अभी वक्त है। सरकार चुप है, सरकार के चुप रहने का भी ये मतलब नहीं है कि आपको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि नियोजित शिक्षकों ने फिर फॉर्म ही क्यों फिल किया अगर वो सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते थे। तो देखिए भाई, सबको अपनी नौकरी का डर है। जिस तरह से बिहार के सीएम ने पहले कहा था कि परीक्षा का स्तर एकदम नॉर्मल रखा जाएगा, सामान्य से भी कम रखा जाएगा और नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, तो ये सोच के उन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया था। लगभग 70% नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म फिल किया था। बहुत सारे शिक्षकों ने तो सिर्फ ये सोच के फॉर्म फिल किया था कि सरकार कह रही कि अगर जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया उनको हम सेवा से बाहर कर देंगे। तो एक डर होता है, जो नौकरी बचाने का डर होता है, यही डर उनको सता रहा था। वो तब भी नहीं चाहते थे कि सक्षमता परीक्षा ली जाए और ना अब चाह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा ली जाए, और ये कहीं से भी जायज नहीं है। हम उन तमाम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के एवं सरकार में बैठे उन तमाम नियम कानून बनाने वाले अधिकारियों, पदाधिकारियों से सिर्फ यही कहना है कि क्या कोई व्यक्ति, वो किसी भी क्षेत्र का कार्य करने वाला हो, 20 साल सेवा देने के बाद आप उससे सक्षमता परीक्षा लेंगे, क्या वो सक्षमता परीक्षा दे पाएगा? क्या उस परीक्षा को वो उत्तीर्ण कर पाएगा? 20-25 साल सेवा देने के बाद आप अचानक से कहते हो सक्षमता परीक्षा लेना है। आज के 25 साल पहले, 20 साल पहले किसके पास एंड्रॉइड फोन होता था, किसके पास कंप्यूटर की नॉलेज होती थी? उस वक्त तो मुश्किल से बहुत कम लोगों के पास कीपैड फोन होते थे, बहुत कम लोगों के पास। आप आज अचानक में उनसे ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेने की बात करते हो, कहते हो 5 में से जो 3 अटेम्प्ट हुए वो ऑनलाइन मोड में होंगे और 2 अटेम्प्ट है वो ऑफलाइन मोड में होंगे। लेकिन उन 3 अटेम्प्ट में से किसी ना किसी एक में पास करना होगा। अगर वो तीनों में फेल कर जाते तो जो 2 ऑफलाइन मोड में अटेम्प्ट है उन 2 में से किसी एक को पास करना होगा, अन्यथा की स्थिति में उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब ये कैसा गंदा और घटिया मजाक है। आप इतना मानिए कि जो व्यक्ति 25 वर्ष से सेवा में है, जब सेवा में आया होगा उस वक्त 25 के आसपास एज उसकी उस वक्त रहे होगी। जिस वक्त वो सेवा में आया होगा उस वक्त भी उसकी एज 25 के आसपास रही होगी, 25 के समथिंग रही होगी। तो आप ये मान के चलिए 48 to 50 के समथिंग उनकी एज है। इस एज में अब वो सक्षमता परीक्षा देंगे, जब वो पूरी तरह से रम गए हैं बच्चों को पढ़ाने में, उसके अलावा उन्होंने कुछ और किया ही नहीं है। क्या एक शिक्षक अब कुछ और कर सकता है? अब आप उसकी योग्यता का आकलन करेंगे 50 साल की उम्र में, जब वो 25 वर्षों से बच्चों को पढ़ाता आ रहा है ईमानदारी से, तो अब इस एज में उसकी योग्यता का आकलन करना ये कहाँ तक सही है? मैं उन सब नियोजित शिक्षकों से ये कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये लगता है कि सक्षमता परीक्षा अगर हम उत्तीर्ण नहीं कर पाए, फेल कर गए, तो हमको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। पहले तो मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो एक गलती तो कहीं ना कहीं कर चुके हो फॉर्म फिल करके। गलती ये है कि आप 70% लोग जाके फॉर्म फिल कर देते हो। तो आप यूनिटी बना के रखिए, आपको सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठना है। सरकार आपको सेवा से बाहर ऐसे नहीं कर सकती। आपकी नियुक्ति संवैधानिक दायरे के अंतर्गत हुई है। आप परमानेंट शिक्षक हैं, आपके राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो तो मिलना चाहिए। उसके पहले आपसे ये सक्षमता परीक्षा बिल्कुल भी नहीं ले जानी चाहिए। इसके लिए हमारी कई सारी जो शिक्षक संगठन है उनसे भी लगातार बात हो रही है कि वो और मजबूती से अपने जो भी बिंदु है उनको सुप्रीम कोर्ट में रखें, और आपकी इस लड़ाई में हम सब आपका साथ देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी नौकरी की सुरक्षा दी जाए। अभी आप सभी नियोजित शिक्षक जो भी हैं, आप यूनिटी दिखाएं, यूनिटी में बहुत पावर है। हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपकी नौकरी को बिल्कुल सुरक्षित किया जाए, वो भी बिना किसी परीक्षा के। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पे जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी वही मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।